हाय सोल फैमिली, वेलकम टू लुमिनेट टैरो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। क्या है जो यूनिवर्स आपको मैसेजेस देना चाहती है। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त का आपके लिए मैसेज है, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा। बहुत टाइम बाद मैं रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन आई एम फाइनली डूइंग दिस रीडिंग एंड आई विल गिव यू अ प्रॉपर मैसेजेस जो गाइडेंस यूनिवर्स आपको देना चाहती है। ठीक है, लेट्स बिगिन द रीडिंग। गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर माय व्यूअर्स, गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर माय व्यूअर्स। क्या है गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर माय व्यूअर्स? लेट्स सी। सन ऑफ सॉर्ड्स। आई होप आप लोगों को सब सही से दिख रहा हो बस। थ्री ऑफ कप्स, दुनिया। टेन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, Malika of Staffs, two of Staffs. Bottom of the deck we have ten of Staffs and ये दिखना चाह रहा था मौत का कार्ड, सो ये भी ओके जी जनाब। लेट्स सी। आपके से कोई कम्युनिकेट करना चाह रहा है, बहुत स्विफ्टली करना चाह रहा है, और तीन लोग शायद इन्वॉल्व थे किसी सिचुएशन में। तीन लोगों ने शायद पार्टनरशिप शुरू की थी, तीन लोगों ने शायद दोस्ती थी, या बड़ा एक था कि तीन दोस्त हैं, तीन लोग हैं, तीन मेंबर्स हैं फैमिली के, जिन्होंने कोई प्ले अराउंड या फूल अराउंड आपको किया था, जिस क्योंकि इट्स राइट अंडर द थ्री ऑफ सॉर्ड्स। थ्री ऑफ कप्स इज अंडर द थ्री ऑफ सॉर्ड्स, सो देयर वर थ्री काइंड ऑफ पीपल involved who were doing something and that really hurt you। आपको बहुत तकलीफ हुई इस बात से, और अब आपका एक साइकिल यहाँ पर एंड हो रहा है चीज़ों को लेके। आपका साइकिल, आपके बर्डन्स, आपकी जो वेट है, जो आपने अकेले बैठ के तन्हाई में जो टाइम गुजारा है, वो शायद चेंज हो रहा है। और बहुत ही ज़्यादा एक ग्राउंडेड पर्सन है आप। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन है, बिकॉज यहाँ पे मलिका ऑफ स्टाफ्स आया, तो बहुत ही ज़्यादा एक ग्राउंडेड पर्सन है। फायर साइन हो सकते हैं आप, एंड कैट लवर भी हो सकते हैं, और कर्ली या टेक्सचर्ड बाल हैं आपके, बट बहुत ज़्यादा अपने आप को एक अच्छी पोजीशन में लेके आए हैं। बहुत तकलीफ के बाद, बहुत तकलीफ, बहुत अल्ज़ामात के बाद आप एक अपने आप को एक ग्राउंडेड पोजीशन में लेके आए हैं। एंड गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या है, वो ये है कि आपका चैप्टर, आपकी साइकिल लाइफ की एंड हो रही है। और समटाइम्स दे से कि लेट द पास्ट बी इन द पास्ट। अक्सर लोग क्या करते हैं कि तुमने पास्ट में यूं किया था, तो तुमने पास्ट में ऐसा किया था। दे कीप ब्रिंगिंग अप द पास्ट, एंड दैट्स नॉट अ गुड थिंग। आप प्रेजेंट में जियो ना, आप पास्ट को छोड़ दो। पास्ट की बातें पास्ट में ही ठीक है, क्योंकि उस पास्ट से आपको सीखने को मिला है। तो आप अब एक बेहतर इंसान, एक रिफाइंड इंसान बन चुके हैं। तो अगर आप पास्ट की बातों को और पास्ट की तकलीफ़ों को और पास्ट की चीज़ों को कंपेयर करते रहेंगे, तो आप ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। पास में आपके ऊपर जादू टोना हुआ हुआ, फॉर एग्जांपल, अब आपका एक फियर डेवलप हो गया, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा एक विच क्राफ्टी भी एक एलिमेंट आ रहा है, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ। तो और अब आपका एक फियर डेवलप हो गया हो कि आप किसी को घर पे बुलाते ही नहीं है, या आप किसी से बात ही नहीं करते हैं, आप अपने इन क्लोज सर्कल में रहना पसंद करते हैं। So the point of saying all of this is that you are not supposed to stay in your past. You are supposed to move forward. ठीक है, ये देखिए आप इधर एक डायरेक्ट कंपैरिजन यहाँ पर दिख रहा है ऑफ एक ड्राई लैंड है और एक वाटरी लैंड है। ठीक है, और एक आप कह लो एंशियंट ज़माना है, और एक थोड़ा नेचर से मखलूस ज़माना है।
बट दिस इज टॉकिंग अबाउट वन बैड टाइम, जैसे एक ड्राउट होता है या फेमिन होता है, उसके बाद खुशहाली। सही है, तो ये बिल्कुल एक कंपैरिजन है जिसमें आप डिफाइन कर सकते हो कि वर्ल्ड आफ्टर हार्डशिप देयर इज ईज। हमारे रिलीजन में भी एक सॉलिड मैसेज हम कहते हैं लोगों को कि हर मुश्किल के बाद एक आसानी है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ दिख रहा है, लेकिन आप शायद बहुत ही ज़्यादा ना हार्ट ब्रोकन हैं, टूटे हुए हैं और अपसेट हैं, जिसकी वजह से आप मूव फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ये गाइडेड मैसेज है किसी के लिए। लेट्स सी मोर कि क्या है गाइडेड मैसेजेस आपके लिए। व्हाट आर द गाइडेड मैसेजेस फॉर माय व्यूअर। एग्जैक्टली तो हार्ट ब्रेक तो सहा ही सहा, पास्ट में तकलीफ सही सही, लेकिन अभी भी आप पास्ट को लेके एंजाइटी, स्ट्रेस और मतलब तकलीफ अपने दिमाग में लेके घूम रहे हैं। अब ये हो गया तो क्या होगा, अब यूँ हो गया तो क्या होगा, अगर ऐसे हो गया तो क्या होगा, अब मैंने अगर गलती फिर से कर ली तो क्या होगा। टू मच इज गोइंग ऑन। ठीक है, बहुत कुछ चल रहा है। तो अगर हम यही फेयर में रहेंगे, यूं यूं, व्हाई नॉट, यस, व्हाट इफ, व्हाट नॉट, we will never be able to live life, because the beauty of life is कि हम जानते ही नहीं है कि लाइफ में क्या होगा। ठीक है, अगर कुछ बुरा होगा तब भी हमें नहीं पता, अगर कुछ अच्छा होगा तब भी हमें नहीं पता। वो तो जैसे जैसे आप टाइम गुजारोगे वैसे वैसे ही पता चलेगा। तो ये जो आप अपने आप के साथ जो टॉर्चर कर रहे हैं ना, ये आपको ज़्यादा एक तकलीफ दे स्पेस में डाला हुआ है आपने। तो गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स यही है कि आप इसमें से बाहर निकलें और अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव, इसको एंड करें, अपने इस टॉक्सिसिटी, एंजाइटी को एंड करें, इस चैप्टर को एंड करें, बिकॉज ऑब्वियसली मूव फॉरवर्ड, यू नीड टू मूव फॉरवर्ड। किसी के लिए बहुत ही क्लियर गाइडेड मैसेज है कि यू नीड टू मूव फॉरवर्ड, क्योंकि आप अगर पास्ट की लड़ाई झगड़े, पास्ट में क्या हुआ था, पास्ट में सास बुरी थी, माँ बुरी थी, अब्बा बुरा था, फूफा बुरा था, व्हाटएवर, पास्ट में किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया, पास्ट में किसी ने आपका लूट लिया बिजनेस, तो आपके कॉन्फिडेंट, आपके कॉन्फिडेंस को शैटर कर रहा है, आपके अपने ऊपर डाउट्स क्रिएट कर रहे हैं लोग, करवा रहे हैं लोग, अभी भी आपके पास्ट को बीच में तुमने लास्ट टाइम बिजनेस डुबा दिया था, तो अब तुम्हें बिजनेस नहीं करने देंगे हम। अरे, लोग बहुत कुछ करते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप लूजर हैं या आप एक वर्थलेस पर्सन है। इसका मतलब ये है कि यू हैव टू हैव द एबिलिटी टू फाइट योर पास्ट, बिकॉज यू कैन नॉट चेंज योर पास्ट। ठीक है, पास्ट में जो हुआ आप उसको बदल तो नहीं सकते ना। तो एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, और बहुत ही बुर्दबार तरीके से एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपके पास ने आपको आज इस मुकाम पे लेके आए हैं और आपको वो एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है। अगर आप पास्ट को कुरते रहेंगे और उसी से डरते रहेंगे, जो यहाँ पर जैसे ये पर्सन डर रहा है, तो फिर आप इस एम्परर की पोजीशन पे कभी आ ही नहीं सकते, which is a sultan, which means के a king or a superior or like someone who has a lot of knowledge. Basically emperor वो इंसान है या वो टैरो में पर्सन है जो कि जिसको सब नॉलेज है, बिकॉज उसने इतना कुछ लाइफ में सहा है। ठीक है, इस पोजीशन पे बंदा बगैर सीखे तो आता ही नहीं है। ठीक है, तो ये किसी के लिए गाइडेड मैसेज है कि यू रियली नीड टू वर्क ऑन ट्राइंग टू एंड योर पास्ट एंड मूविंग फ्रॉम इट। मैं ये नहीं कह रही कि भूल जाए, भूल नहीं सकता इंसान। ठीक है, एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि ठीक है, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, और मे बी आई एम बैड एट दिस, और आई एम गोना ट्राई टू डू बेटर इन दिस, और आई एम गोना ट्राई टू बेटर इन दैट। बट ये नहीं कि आप लोग आपको गलत साबित कर रहे हैं और आप लोगों की बातों में आ रहे हैं और अपने आप को भी एक डाउनग्रेड कर रहे हैं, एंड देन होपलेसनेस किक्स इन एंड एंजाइटी किक्स इन एंड फियर किक्स इन। तो ये सब नहीं करें। बहुत क्लियर एक मैसेज है कि प्लीज़ मूव फॉरवर्ड, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ ब्लिस इन दैट। ठीक है, लेट्स सी मोर के चक्रास के अलाइनमेंट से आपके लिए क्या है messages from the universe. What is the guided messages for my viewers? What are the guided messages from the universe for my viewer?
guided messages from the universe for my viewer. Perseverance, सॉरी मैंने शायद सही से बोला नहीं था. Forgiveness, dissipating, confusion, victim, renewal. कितने सिमिलर कार्ड्स आए अगर आप ये देखें. ये दो कार्ड्स, इसमें ये दोनों इंडिकेट करते हैं कि साइकिल एंड हो रही है, कोई चेंज आ रहा है, कोई रिन्यूअल आ रहा है. और यहाँ पर कम्प्लीटली आप अगर ये कार्ड देखें तो इसमें भी रिन्यूअल ही वो कह रहा है, सीधा सीधा मुंह पे बोल रहा है रिन्यूअल. तो आप एक तो विक्टिम मेंटालिटी में हैं, पास्ट के किसी फेयर में बैठे हुए हैं, कंफ्यूजन का बड़ा शिकार हैं आप. ठीक है, ये हमारा सुल्तान यहाँ पे आएगा. You need to forgive yourself also. आपको ये नहीं अपने, कुछ लोग होते हैं ना जो अपने आप को भी माफ नहीं कर पाते कि यार मुझसे ये गलती कैसे हो गई. आई वाज सो श्योर अबाउट दिस डिसीजन एंड मैंने लोगों से लड़ाई की थी एंड आई वाज सो श्योर अबाउट इट, बट नहीं हुआ, गलत हो गया, बैड डिसीजन मेक कर लिया, बैड मैरिज हो गई, बैड बिजनेस अपॉर्चुनिटी या इन्वेस्टमेंट कर दी. तो अपने आप को कोसना बंद करें, बिकॉज अगर आप वो गलती नहीं करते तो आज जहाँ पे आप खड़े हैं आप वो वहाँ पर होते ही नहीं. आप तो उसी गलती के अंदर या उसी मिजरी में फ्लोट कर रहे होते हैं. ठीक है ना. तो देर इज ऑलवेज अ बिगर पिक्चर, देर इज ऑलवेज अ बिगर मोटिव जो अल्लाह ने हमारे लिए लिखा है या जो अल्लाह मैंने हमारे लिए किया है. ठीक है. तो यू नीड टू लर्न टू फॉरगिव योरसेल्फ. आप अपने आप को बैठ के शायद बहुत ही ज़्यादा कोसते हैं कि यार ये बिजनेस मैंने इन्वेस्टमेंट जो की थी वो मैंने जो नहीं करनी चाहिए थे, मेरा भाई मना कर रहा था, मेरी बहन मना कर रही थी और मैंने फिर भी की और अब देखो मैं क्या है, मेरे अब्बू ने मुझे इतना कहा था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल. तो आप अपने ही साथ एक फाइट में हैं, अपनी ही कंफ्यूजन का शिकार हुए हैं और अपने को ही विक्टिम बनाया हुआ है आपने, अपने पे ही ट्रस्ट नहीं आपको. तो यू नीड टू सिट विद योर सेल्फ एंड यू नीड टू थिंक के जो पास्ट में हुआ उससे आपने क्या सीखा. ठीक है. और अब आप अपने आप को उससे बेहतर कैसे बना सकते हैं ये. ठीक है. तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये गाइडेड मैसेज है. अब आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है सब में. एडवाइस क्या है मेरे व्यूअर के लिए. व्हाट इज द एडवाइस फॉर माय व्यूअर. व्हाट इज द एडवाइस फॉर माय व्यूअर. हैव पेशेंस. ठीक है. चीज़ें ओवरनाइट ठीक नहीं होती हैं. ओवरनाइट बंदे को समझ भी नहीं आता है चीज़ें और बंदे को ओवरनाइट फिक्सेस चाहिए होते हैं. इंसान बड़ा इम्पेशेंट इंसान, मतलब वो है शख्स मखलूक. लेकिन इंसान को तो अल्लाह ताला ने कहा है कि पेशेंट होना बड़ा ज़रूरी है. तो पेशेंट रहें, अपने ऊपर वर्किंग करें और आपकी चीज़ें खुद ब खुद फॉल करेंगी. लेकिन एक विक्टिम हुड से तो निकलें. अगर आप अपने आप को विक्टिम बना के बैठे रहेंगे तो फिर तो पूरी दुनिया ने आपको विक्टिम की मेंटालिटी से देखना है. ठीक है. एंड डू यू रियली वांट टू बी सीन एज अ विक्टिम. तो लेट्स सी कि आप क्या ज़िंदगी में बेचारा बन के घूमना चाहते हैं. तो ये 2 मिनट सोचिएगा ज़रा. ठीक है. लेट्स सी मोर के व्हाट आर द गाइडेड मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर माय व्यूअर. Whatever you choose will be correct. ठीक है. Honor your mystical creative force and burn away the past. ठीक है. बहुत सिंपल, बहुत क्लियर वर्ड्स में वही सारी बातें दोबारा रिपीट हो रही हैं जो मैंने बोला है. पास्ट को बर्न अवे करते हैं. पास्ट में क्या हुआ, पास्ट में कितने मिसकैरेजेस हुए, कितना बिजनेस लूज हुआ, कितनी शादियां टूटी, कितने लोगों ने गालियां दी, कितने धोखे मिले, कितने चीटिंग हुई, व्हाट एवर एक्स वाई जी. बहुत से लोग रीडिंग देख रहे हैं, हस्बैंड ने चीट किया, वाइफ ने चीट किया, जो भी रीजंस हैं आपके, जो भी
प्रॉब्लम्स हैं आपकी, हर किसी की अलग अलग होंगी बिकॉज चैनल पे बहुत से लोग हैं, तो जस्ट पैक दैट थिंग अप एंड बर्न इट अवे। मतलब लिटरल वे में नहीं, मतलब अपने ब्रेन में जो पास्ट में हुआ अगर उसी को सोचते रहेंगे तो आप उसी को मैनिफेस्ट करेंगे दोबारा। यू नीड टू लेट इट गो, बर्न इट, थ्रो इट अवे। एंड अब आप जो एक रिन्यूड सुल्तान की जो पोजीशन है, आपने एम्परर की पोजीशन ली है, उसमें सोचें आपने कि लाइफ में क्या है जो अचीव करना है, क्या है जो आप नए तरीके से करना चाहेंगे एज ए न्यू पर्सन। अपने पास से जो आपने सीखा है उसको आप यूज में कैसे लेके आएंगे। यू नीड टू थिंक अबाउट दैट एंड ऑफ कोर्स हैव पेशेंस एट द सेम टाइम। ठीक है, ये है आपकी मैसेजेस, गाइडेड मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें ताकि मुझे कुछ नए फॉलोअर्स मिलें और ये चैनल ग्रो करे। ठीक है, अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।